एक परिवार के एक वंश का रहना, जैसे कि यहाँ पे एक ही परिवार है तो सभी लोग सूर्यवंशी है। अब इस बात का भी ध्यान रखना है, दूसरा अगर सूर्यवंशी है, हम जैसे शादी विवाह करने के लिए जाते हैं तो अगर सूर्यवंशी है तो हम सूर्यवंशी के यहाँ शादी नहीं कर सकते हैं। वो नागवंशी होगा तो करेंगे, चंद्रवंशी होगा तो करेंगे, ठीक है, और रघुवंशी होगा तो करेंगे। हमेशा जैसे कि हम एक वंश में शादी नहीं कर सकते। अच्छा। जैसे कि हम अपने मामा की लड़की से ब्याह नहीं कर सकते, अपने भांजे के, बहन के लड़की से नहीं कर सकते, मौसी के लड़की से नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। ये एक वंश एक खून हो जाता है, ब्लड रिलेशन में हम शादी नहीं करते। बैठ गए समझ में? तो लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग टालते हैं। हाँ। मौसी की लड़की है, मामा की लड़की है, और जो है कि बुआ की लड़की है, दूसरा भैया। हाँ, आप इधर बैठ जाइए, उधर कुर्सी लेके इधर आ जाइए, कुर्सी लेके यहाँ बैठ जाइए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इसको जानना जरूरी है। आप लोगों को आज पता चला कि हम कौन से वंश के हैं? सूर्यवंशी। क्या है? बोलिए, बाहर शिव क्षत्रिय की, बाहर शिव क्षत्रिय की, सूर्यवंशी क्षत्रिय की। आप लोग को यहाँ दिखाइए। ऐसे तो देखो, आप लोग जब शर्माओगी, आप हमारी माताएं बहनें, आप हमारे बच्चों को बताएंगी। आप आदमी तो जब सब अपने अपने काम में व्यस्त है, आप लोग ही बताएंगे कि हमारा वंश क्या है, हमारा गोत्र क्या है, हमारा हम क्षत्रिय हैं, ठीक है ना। बच्चों का लालन पालन तो माँ करती है ना, बाप का तो काम है कमा के ला के घर में दे देगा। तो लेकिन आप लोग इस बात को ध्यान में रखिए कि हम लोग सूर्यवंशी हैं सबसे प्रथम, और कहीं नागवंशी भी हैं, चंद्रवंशी भी है और रघुवंशी भी है। हम लोग सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय क्या है? बोलिए, सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय की, सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय की, सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय की। हाँ, देखिए, आज हम तलवार नहीं लाए थे तो आप लोगों के हाथ में तलवार पकड़ा के आप लोगों का स्वाभिमान जल रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोग अपने पास में कटार रखिए। हमारी बच्ची जो है ना, कटार रख के चले। जब घर से बाहर निकले तो क्या रखे हाथ में? यहाँ कमर में खोद के रखना, जैसे मैं खोद के रखा हूँ ना। क्या मेरे पास है ना? ऐसे सब लोग कटार खोद के रखना। कोई उंगली उठाए तो उंगली काट दो, समझ में आई? तो हमारी छतरानियाँ क्या रखेगी? कटार, अपने सुरक्षा के लिए, ठीक है। सही बात है ना? तो कभी भी हमारा जो ब्लड है सबसे गाढ़ा है। हमारे समाज का कोई रिक्शा चालक भी उससे जबरदस्ती बात करेगा तो कहेगा उसको वहीं पटक के मारता है। हमको आज कि हम किस जाति के हैं और हमारा क्या वंश है और हम किस वंश में हैं और किसमें क्षत्रिय हैं। हाँ, तो आप लोग किस वंश में हैं? आप जोर से बोलिए। हम लोग किस वंश के हैं? हमारी जाति क्या है? सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय। क्या है? पक्का है ना? और हम किस वंश के हैं? जोर से बोलिए। अरे वाह भाई वाह! तो हम लोग सूर्यवंशी हैं और चंद्रवंशी। और बोलिए, महाराजा सुहेल देव भारतीय क्षत्रिय की जय। महाराजा सुहेल देव भारतीय क्षत्रिय की जय। तो आप लोगों को हमारे महाराजा कौन कौन से हैं? इस भूभाग पे कर कर पे हम लोगों का राज्य था कभी, लेकिन हमारे साथ छल हुआ है, जिससे हमारा राजपाट छीन लिया गया। तो हमारे पूर्वज जंगल में चले गए, ठीक है ना। जब हमारे पूर्वज जंगल में चले गए तो अपना जान बचा के छापामार युद्ध करते रहे। और आज जो ये लोग बैठे हैं शीर्ष पे कि हम लोग राजपूत हैं, वो हमारे सर्वेंट हुआ करते थे। क्या होते थे? जोर से बोलिए, क्या होते थे? यानी लगान वसूलने वाले। क्या होते थे? ये गजवाए हिंद का साथ दिए
तो आगे बढ़ गए। हम लोग झुके नहीं, हमारा पूर्वज कभी झुके नहीं, सर कटा लिए, कभी ये झुके नहीं, किसी के सामने गुलाम नहीं। इसलिए हमारे नाम को बिगाड़ करके ये क्या रखे, राजभर। क्या रखे, राजभर। तो ये राजभर तो नेता लोग रख दिए, और ये लोग खाली भर कहते थे पहले। क्या कहते थे, भर। पहले भर कहते थे, लेकिन हमारे दादा परदादा भी ये भर नहीं लिखते थे नाम के आगे। फलाने राम, फलाने देव, फलाने, यही सब लिखते थे ना। लेकिन नेता लोग आगे लिखे राजभर। क्या लिखे, राजभर। ये अपने वोट के फायदा के लिए कि भैया राजभर लिखोगे तो हमें पता चलेगा कितना वोट बैंक है। और हम लोगों को क्या बोले, शोषित, दलित, वंचित, यानी अपने तो राजा बन गए, हम लोगों को क्या कहते हैं, गरीब है। और कोई कभी खर्ची नहीं पहुंचाता नेता ने। क्या आता है, कहता हमको वोट दो तो हम तुम्हें आरक्षण दिला देंगे। आरक्षण हमारे समाज को मिल सकता है, नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, कि आप लोग राजा के खानदान से हैं। क्या है, सबको पता है ना कि आप राजा के खानदान से हैं। जोर से बोलिए। हमारे आने से पहले भी पता था ना कि राजा के खानदान से है। तो बताइए, राजाओं को कभी आरक्षण मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो आप लोगों का काम है कि कोई अगर नेता आके कहे कि भैया हम आपको आरक्षण दिलाएंगे, हमें वोट दो, तो सबको जूता मारने का काम करिए। क्या करिए, क्योंकि नेता हमारे घर में खर्ची नहीं पहुंचाता है, खाली वोट लेके जाता है, फिर कभी मुड़ के नहीं आता है। आप लोग ये जितना घर है यहाँ पे, वो इकट्ठित होइए, संगठित होइए। क्या होइए, जैसे हम आए तो सब संगठित हो गए ना। अब आप लोगों की शक्ति बढ़ गई। अब मैं अकेला हूँ, ठीक है ना, यहाँ लड़ाई भी नहीं कर सकता मैं। सब लोग हमारा एक एक बाल बीन लोगी। सच्ची बात बोलता हूँ मैं। तो इसलिए आप लोग संगठित होइए। बाहर का कोई भी आदमी आए तो एकजुट हो जाइए। पहले उसको कुछ गलती करे तो ठोको। क्या, जम के ठोको। क्या करोगे, मार नहीं खाना है, मारना है। क्या करना है, मार कभी नहीं खाना। पंचायत तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन जब मार के आओगे तब अपनी सुरक्षा के लिए आप हत्या कर दो, तब भी कोई दोष नहीं है। क्या, कभी भी संकोच मत करो कि मेरे साथ क्या होगा। अगले को मारने की पूरी कोशिश करो। क्या करो, उन्होंने इस माँ गंगा के गोद में बसाई। महाराजा वीरसेन ने दफा समेत यज्ञ किया, किसानों को मारकर देश को भगाने का काम किया। जब मैंने देश के कोने कोने में जाकर देखा कि कोट किले, खंडहर, खानिया, मठ मंदिर, वो सब जो है कि इसी पंथ का मिला। और एक तरफ जो है कि ये था कि हमारे समाज का तो अछूत मान लिया गया। क्यों मान लिया गया, क्योंकि हम लोगों ने अंग्रेजों से, मुगलों से, सब गुणों से संघर्ष करते करते चकनाचूर हो गए। उनके अधीन जो हो गए वो तो जो है कि जगह जमीन वाले हो गए, जमींदार हो गए। जो गुलामी किए, जो धर्म देकर धन लिए, वो तो जो है धनी हो गए। लेकिन हम लोगों ने के पूर्वज जो है सम्मान और स्वाभिमान को सुरक्षित रखने के लिए कुर्बानियाँ दी, झुके नहीं बल्कि टूट गए। तो जब यह देखा तो मैंने सन 1965 से लगातार जो है कि यह जन जन में मैंने बोलना शुरू किया। लेकिन कोई नेताओं से कहा, समाज सेवियों से कहा, लेकिन जो है कि वो बेचारे या तो बेबस थे, या उनकी हिम्मत नहीं थी, या उनको जो है लोक लालच से लोग अपना पार्टी ज्वाइन करके अपना अरबपति करोड़पति बने, लेकिन समाज को सुधारने का काम नहीं किया, केवल अपना ही बनने का काम किया। अंत में मैंने एक भारतीय भरतवंशी महासभा का गठन किया, लेकिन वो भी टूट चला। लेकिन फिर भी मैं अकेला चला और 8/5/2014 को माननीय कैलाश नाथ जी अपने कर्म भूमि से, राजस्थान से कर्म भूमि
जो है कि जन्मभूमि पर आए हुए थे विधानसभा अमनी, तो मुझे आकाशवाणी हुई कि ये जो है आए हुए हैं, आपके सपनों को साकार कर सकते हैं, आइए। तो मैंने वहाँ पहुँचा और इनको जो है कि सारी बात बताया कि आप अगर के थोड़ा सा ऐसा कर दें तो यह समाज का उद्धार हो जाएगा और फिर से यह समाज जो है उस शिखर पर अवश्य पहुँच जाएगा। इनका गौरवमय इतिहास है, लेकिन लोगों ने दबा दिया और हर कोट कीड़े खाइयाँ, हर देश के जो है कि कोने कोने में ये जो है इनका चिन्ह है। यहाँ तक नहीं, हमारे राजा महाराजा भी सम्राट हुआ करते थे, जो विदेशों में भी आज वहाँ पे मूर्तियाँ लगी है। तो इन्होंने स्वीकार किया। लोगों वहाँ जुटे थे, लोगों से पूछा, किसी को जानकारी नहीं थी। वरिष्ठ लोग जुटे थे, प्रधान थे, ब्लॉक प्रमुख थे, तमाम लोग इनसे मिलने के आए थे, सबसे पूछे, लेकिन कोई वहाँ का उत्तर नहीं दिया। मैंने कहा कि इनको जो है कुछ जो है प्रमाण दिया। मैंने कहा यह प्रमाण पूरे विश्व में जो है जन जन तक पहुँचा दें, हमारी वाणी को पहुँचा दें, तो देखिएगा यह समाज जो है एक दिन जरूर संगठित होगा और उस शिखर पर जो पहुँचा। इन्होंने वैसा ही काम किया। आज पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व के राजा महाराजा आपके साथ 25 को जुटने वाले हैं, जहाँ के कम से कम 12 राजा आ रहे हैं। आपके समाज के, आपको कहने की हम आपके समाज के हैं। उस समय विदेशी आक्रांताओं के चलते हम लोग समाज से बिखर गए थे, टूट गए थे, लेकिन आज गले से गले मिल रहे हैं। आज लोकतंत्र है, संघ शक्ति कलयुग है। जब तक आप संगठित नहीं होंगे तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर इतनी ही संख्या में अगर किसी प्रधान के यहाँ जाकर के अपनी मांग रखिए, किसी थाने पर जाकर रखिए तो आपकी सुनवाई होगी। ब्लॉक पर जाइए, एसपी को जाइए, तो संघ शक्ति कलयुग। जब तक संगठन नहीं होगा तब तक विकास होना असंभव। तो इसलिए जरूरत पड़ी कि आप लोगों के बीच में आने के लिए, और मैं कैलाशनाथ जी को धन्यवाद देता हूँ कि मेरी वाणी को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, और इसी वाणी को पूरा देश ही नहीं विदेश तक जो है कि मान रहा है। 16 फरवरी 2021 को नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगीनाथ आदित्यनाथ जी ने ऐलान कर दिया कि यही क्षत्रिय हैं, सबसे यही भारतीय क्षत्रिय हैं, यही सूर्यवंशी हैं, यही चंद्रवंशी हैं, यही रघुवंशी हैं, कालांतर में आकर के राजभक्त कहे जाते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों, अब आप लोग आज से अपने को क्षत्रिय मानिए, सबसे क्षत्रिय, और उस ढंग से जो कि आप लोग काम करिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए और अपनी कुरीतियों को छोड़ दीजिए। शराब पीना ये सब जो है कि न हो। बच्चों को पढ़ाना लिखाना करिए, शिक्षा ग्रहण करें, सब आगे बढ़ें। यही हम लोगों का मेन उद्देश्य है। इसी ऐसा मैं वाणी को अपना भारतीय क्षत्रिय की, भारतीय क्षत्रिय की, भारतीय क्षत्रिय की। बोलिए महाराजा सुहेल देव की, महाराजा सुहेल देव की। हर सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय की, सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय की। अब फोटो खींच ले बेटा।